जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले क्लास 12th की हिंदी के चैप्टर 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे भाई। 1 से 10 तक चैप्टर की हम बात कर चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे तो देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ना वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखे तो देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 11 चैप्टर की बात करेंगे, और 11 चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और कौन सा क्वेश्चन कौन सेशन में पूछा गया ये भी बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए चैप्टर 11 का जो नाम हुआ है याद रखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक जो हो जाएंगे मलय जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मलय जी हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे प्यारे। कह रहे हैं ना कि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक का नाम क्या है, जल्दी से बतला दीजिए कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है पाठ का नाम क्या है। तो याद रखिएगा हमने क्या बतलाया, मलय जी। ठीक है ना, मलय जी हमने बतलाया, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बतला रखे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। करे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ की कौन सी विधा है। आपको पता होनी चाहिए कि मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है याद रखिएगा यह मलय जी के द्वारा रचा गया है। लेकिन यह पूछा जा रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ जो है क्या है पूछा जा रहा है, तो यह एक प्रकार का डायरी है, डायरी के रूप में लिखा गया है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, करे मलय जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। ये भी बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में काफी बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मलय जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1935 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन करें कि मलय जी का निधन जो हुआ था कब हुआ था। मलय जी का निधन जो हुआ था याद रखना है, मतलब मृत्यु होता है, याद रखिएगा 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और देखिए आप लोग जो है आंसर को देख कर मत बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले से आंसर को जो है रीड करके लाए हुए हैं कि आपको जो है तकलीफ ना हो। ठीक है, तकलीफ ना हो, आप चाहे तो 2x करके देख सकते हैं, 2x यानी 2 गुना 1 करके देख सकते हैं, आपको सब सारी चीज समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन करें कि मलय जी का जन्म जो हुआ था कहां हुआ था। बहुत खास क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा भी गया है कि हाँ मलय जी का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था। तो याद रखिएगा महुई में और आजमगढ़ में है। आजमगढ़ कहां है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन करें कि मलय जी का पूरा मूल नाम क्या है। जल्दी से बतला दीजिए कि मलय जी का मूल नाम जो है क्या है, जल्दी से बतलाइए मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि ये सारा प्रश्न पहले से ही पूछा गया है एग्जाम में आपके। ठीक है, करे भरत जी श्रीवास्तव जो है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। करेगा मलय जी के माता पिता का नाम क्या है। जल्दी से बतला दीजिए कि मलय जी के जो है माता पिता का नाम पूछा जा रहा है। आपको पता होनी चाहिए कि माता का नाम जो है प्रभावती देवी था, और पिताजी का जो नाम हुआ था याद रखिएगा त्रोकली नाथ वर्मा था, याद रखना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। इनके पिताजी का नाम नहीं पूछा जाता बिहार बोर्ड में, लेकिन माता जी का नाम और से पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि मलय जी ने किस विषय में एमए किए थे, मतलब किस विषय से जो है एमए किए हुए थे। तो याद रखिएगा एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, याद रखिएगा। अंग्रेजी विषय से किए थे। ठीक है ना, 8 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, से एमए किए थे। जल्दी से बतला दीजिए कि मलय जी कहां से एमए किए हुए थे। तो आपको पता होनी चाहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बोलेंगे, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी 9 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे कह रहे हैं ना 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे मलय जी कौन सी रचना नहीं है। मलय जी की कौन सी रचना जो है नहीं है, तो याद रखिएगा काम्यानी एक पूर्ण विचारक जो है ना यह नहीं है, याद रखना है। 10 के ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? 10 के ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे प्यारे। कह रहे ना जख्म पर धूल साहित्य की कौन सी विधा है, और 2021 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है, और 2024 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जख्म पर धूल साहित्य की कौन सी विधा है। तो याद रखिएगा कविता है। क्या है? कविता है। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए
अगला क्वेश्चन करें कि परिमल क्या था। परिमल जो था क्या था मेरे भाई, तो याद रखिएगा परिमल जो है साहित्य संस्थान था। याद रखना है ऑप्शन बी वाला सही होगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखना है इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को अवश्य याद रखने के प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन का रहना, मलयज ने डायरी लिखना किस उम्र में शुरू किया था। कहने का मतलब है डायरी जो है एक कविता को लिखा गया है, एक डायरी को लिखे हैं मलयज जी, तो वह मतलब किस उम्र में लिखना चालू कर दिए, तो याद रखिएगा 16 वर्ष के। याद रखना है अभी जो है 16 वर्ष के लड़का जो है शायद इंटर में है, मैट्रिक में है, इंटर में छोड़ दिए लेकिन मैट्रिक में वो अभी है, ठीक है, 16 वर्ष के, यानी 16 वर्ष से वो काम कर दिए थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन करें, मलयज जी कितने वर्षों तक डायरी लिखी, मतलब डायरी जो लिखे हैं अपने जीवन में वो कितने वर्षों तक लिखे हैं, तो याद रखिएगा 32 वर्षों तक। यानी जान जाइए 32 गुने कितना 12 कर लीजिए, ठीक है ना, 32 गुने 12 कर लीजिए, क्योंकि होता है एक साल में 365 दिन होता है, यानी 12 महीना होता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग गुना कर सकते हैं या कितना साल लिखे हुआ है, ठीक है, 32 साल यानी कितना दिन लिखे हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम डायरी कब और कहां से लिखी गई थी, मतलब मलयज जी की जो है प्रथम डायरी जो है कहां से लिखी गई थी मेरे भाई, तो याद रखिएगा रानीखेत 14 जुलाई 1956 ईस्वी को किया गया था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है दूसरी डायरी कब लिखी गई, मतलब मलयज जी ने दूसरी डायरी जो है कब लिखे, तो याद रखिएगा 18 जून 57 में लिखे थे। कौन 1957 में लिखे थे, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है ना, 16 का ऑप्शन ए होगा। याद रखना है हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट से काफी बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी डायरी कब लिखा गया था और कहां लिखी गई थी, ठीक है ना, मतलब मलयज जी की तीसरी डायरी जो है कब और कहां लिखी गई थी, तो याद रखिएगा कौसानी में, और कितना काम में लिखा गया था 14 जुलाई 62 में लिखा गया था, ठीक है। ऑप्शन जो बच्चे एटी करा बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इनमें से 3 में से एक जरूर आता है, याद रखिएगा। देखिए चौथी भी पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं कि चौथी डायरी जो है मलयज जी की कब और कहां लिखी गई थी, जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो याद रखिए 5 जुलाई 1962 में कौसानी में लिखी गई थी, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इस सारे क्वेश्चन को नोटबुक पर लिख कर याद कीजिएगा, नहीं तो इस तरह याद नहीं होने वाला है, ठीक है, नोटबुक पर लिख कर याद कीजिएगा सारी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, देखिए 5वां भी पूछा गया है, 5वां भी डायरी पूछा गया कि 5वीं डायरी जो है कब और कहां लिखी गई थी, तो याद रखिएगा 8 जुलाई 1962 ईस्वी में, 79 में, मतलब सब उसी के आसपास लिखा गया है, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर, यानी देखिए यहाँ छठी भी पूछा गया है, छठी भी पूछा गया है कि छठा डायरी जो है कब और कहां लिखा गया है मेरे भाई, याद रखिएगा 30 अगस्त 1976 ईस्वी और दिल्ली में यह लिखा गया था। ये कुछ अलग है, कुछ यह जो है अलग हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा सारे जितना जो है ना पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चौथा और छठा जो है यहां तक जो है आप लोग कहीं नोटबुक पर लिख कर और तब याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए और देखिए 7वीं पूछा गया है, देखिए 7वीं भी पूछा गया कि 7वीं डायरी जो है कब लिखी गई है मेरे भाई, 7वीं डायरी जो है 10 मई 1978 को लिखी गई है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 8वीं की बात कर लेते हैं, 8वीं कब लिखा गया था, 8वीं डायरी कब और कहां लिखी गई थी, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 8वीं डायरी जो है याद रखिएगा 11 जून 1978 में लिखी गई थी, याद रखिएगा। 22 का ऑप्शन जो बच्चा जो मेरे प्यारे ऑप्शन ए टिकर है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन करके 9वीं डायरी कब लिखी गई थी। देखिए 9वीं 10वीं 11वीं सारे चीज हम बतला रखे हैं, और बतला रहे हैं इसलिए कि इनमें से 2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो 9वीं डायरी जो है कब लिखी गई थी, याद रखिएगा 20 जून 1978 ईस्वी में लिखी गई थी, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें 10वीं डायरी कब लिखी गई थी, जल्दी से बतला दीजिए कि 10वीं डायरी जो है कब लिखी गई थी, आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि 10वीं डायरी जो है 9 दिसंबर 1978 ईस्वी को लिखी गई थी, यानी 24 का ऑप्शन जो बच्चा एटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन करें 11वीं डायरी कब लिखी गई थी, आपको पता होनी चाहिए 11वीं डायरी जो है कब लिखी गई थी, तो आपको पता होनी चाहिए 25 जुलाई 1980 में लिखी गई थी, और किसके द्वारा लिखी गई थी, तो
तो मल्लेश जी के द्वारा लिखी गई थी, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 12वीं पूछा जा रहा है कि 12वीं डायरी कब लिखी गई थी? जल्दी से बता दीजिए कि 12वीं डायरी जो है कब लिखी गई थी। याद रखिएगा 3 मार्च 1981 लिखी गई थी। आप लोग कहीं नोटबुक पर लिखिएगा, तभी सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, नहीं तो इस तरह याद नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है 2 नंबर के यहाँ पर पानी फेर जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है सारे क्वेश्चन अच्छे तरीका से देखना है और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी कह रहा है कि यथार्थ के लेन देन में का नाम क्या है? जल्दी से बतला दीजिए, यथार्थ के लेन देन का नाम ही क्या है मेरे भाई? तो याद रखिएगा संसार, यानी संसार में हम लेन देन करते हैं। आपको पता होनी चाहिए। 27 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन का, पहली डायरी में किसका वर्णन है? जल्दी से बतला दीजिए कि पहली डायरी लिखा गया है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा सेना की छवानी का। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 28 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच डाल रहे हैं और आपके बीच परोस रहे हैं, तो सारे प्रश्न को जो है ना अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को जो है रटने का प्रयास कीजिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहां से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, हम लोग गारंटी लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 29 नंबर क्वेश्चन करें, पहली डायरी में किस समस्या का विचार किया गया था? जल्दी से बतला दीजिए कि पहली डायरी में जो है किस समस्या का विचार गया है? तो याद रखिएगा वन संरक्षण। वन संरक्षण मतलब क्या होता है? वन मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधा होता है। ठीक है ना, यानी 29 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, यानी 30 नंबर क्वेश्चन करें कि छठी डायरी में किसका वर्णन किया गया है? मतलब छठी जो डायरी लिखा गया है और मल्लेश जी के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा फल बेचने वाली लड़की का, फल बेचने वाली लड़की का वर्णन किया गया है, यानी 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और यह चैप्टर यहां होता है समाप्त, याद रखिएगा। और कुछ चैप्टर है उसको देखेंगे और अच्छे तरीका से देख लेंगे, और आप लोग भी बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे ना, बहुत खास क्वेश्चन परोस रहे। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रख लीजिए, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो आज के क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।